सोनू के टीटू की स्वीटी। इस मूवी में 3 कैरेक्टर हैं, जैसे कि कार्तिक आर्यन सोनू की भूमिका, सनी सिंह टीटू की भूमिका और नुसरत स्वीटी की भूमिका निभा रही है। इस मूवी में सोनू और टीटू मतलब कार्तिक और सनी सिंह काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से ही साथ होते हैं, कॉलेजेस आगे की पढ़ाई एंड ऑल दैट सब साथ में ही होती है। कुछ टाइम के लिए सोनू बाहर चला जाता है, वेडिंग प्लानर होता है सोनू, तो काफ़ी टाइम के लिए बाहर होता है। तो टीटू की पहली गर्लफ्रेंड होती है पीहू, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, जिसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन पीहू जो होती है वो सिर्फ टीटू को यूज़ कर रही थी, उससे ना ही उससे प्यार होता है ना ही कुछ। सोनू को जब पता चलता है, सोनू वापस आता है और टीटू को काफ़ी समझाता है कि पीहू तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस तरह काफ़ी टाइम समझाने के बाद टीटू को रियलाइज़ होता है कि सोनू सही कह रहा है, पीहू और मेरी लाइफ में अलग अलग रास्ते हैं, इसीलिए टीटू पीहू को छोड़ देता है और फिर अलग हो जाता है। उसके बाद सोनू बाहर चला जाता है। उसी के 6 महीने बाद सोनू टीटू के घर में शादी के लिए बातें चलने लगती हैं कि टीटू के लिए शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। जब सोनू वापस आता है और कहता है कि शादी, अचानक से वो शॉक हो जाता है और सभी घर वालों ने मिलकर टीटू के लिए एक अच्छी सी लड़की भी देख लेते हैं, जिसे देखने के लिए जाने वाले होते हैं। जब सोनू वापस आता है, उसे पता चलता है, तो वो टीटू से पूछता है, टीटू शादी के लिए रेडी होता है, इसलिए सोनू कुछ नहीं कहता। और फिर ये सब मिलके लड़की को देखने जाते हैं, जिसका नाम स्वीटी होता है। वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर, सुशील और अच्छी दिखती है, सबको पसंद आ जाती है और सब शादी के लिए हाँ कह देते हैं, खासकर टीटू को स्वीटी बहुत पसंद आती है। उसके बाद टीटू और स्वीटी की शादी फिक्स हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद जब शादी फिक्स हो जाती है तो स्वीटी टीटू के घर आती जाती रहती है। कुछ ही वक्त के बाद जब स्वीटी टीटू के घर आती है, तो उसने वहाँ आने के बाद उनकी जो नौकरानी होती है उसे चेंज कर देती है और अपने यहाँ से भोला की एंट्री कर देती है। इस सब चीज़ों को काफ़ी सारे छोटे छोटे बदलाव टीटू के घर में करती रहती है। इस सब चीज़ों से सोनू काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए सोनू स्वीटी के बारे में पता करता है कि ये लड़की कैसे है, क्या है, क्योंकि उसे स्वीटी पसंद नहीं आती। जब वो उसके बारे में पता करता है, तब पता चलता है कि स्वीटी का पहले भी शादी फिक्स हुई थी, जो टूट चुकी थी। उसने जब और पता किया कि शादी क्यों टूटी थी, तो पता चला कि स्वीटी काफ़ी पॉसेसिव थी, थोड़ी रोमांटिक थी। वो शराब भी पीती थी, शराब पी के दूल्हे को थप्पड़ मारा था, इसीलिए शादी टूट गई थी। सोनू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और घर आने के बाद वो सब घर वालों से मिलकर सबको ये बातें बता देता है। सभी घर वाले सुनने के बाद ये शादी के लिए मना कर देते कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन स्वीटी रीज़न देती है कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, क्योंकि हम गोवा गए थे, गोवा जाकर वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगा था, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा था और हमारी शादी टूट गई थी। इसके बाद सभी घर वाले स्वीटी के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी उससे साइड सपोर्ट करते हैं और शादी के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। तब हल्के से आके स्वीटी सोनू से कहती है कि ये सारी बातें मैंने पहले ही टीटू से बता दी थी। फिर काफ़ी सोचने के बाद सोनू भी सोचता है, मैं ही काफ़ी लगता है ज़्यादा सोच रहा हूँ और स्वीटी के पीछे पड़ा हूँ। शायद वो अच्छी लड़की हो और अच्छे से टीटू की शादी हो जाए, इसलिए वो भी रेडी हो जाता है और भूल जाता है सारी चीज़ें। इसी दौरान उनकी सगाई फिक्स हो जाती है। सगाई में सब काफ़ी डांस करते हैं, गाने बजते हैं। अच्छे से डांस वांस होने के बाद सोनू से ट्वीटी अकेले मिलती है और स्वीटी सोनू से कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त टीटू से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। शादी होने के बाद मैं उसे फैमिली के साथ भी अलग कर दूँगी और तुम्हारे साथ भी अलग कर दूँगी। मुझे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है, मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी, कोई प्यार व्यार नहीं है। ये सब सुनने के बाद सोनू हैरान हो जाता है और वो टीटू को काफ़ी समझाता है कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन टीटू स्वीटी से प्यार करने लगता है और कहता कि नहीं, ये लड़की बहुत अच्छी है, स्वीट है, बहुत अच्छी है। वो घर वालों के सामने काफ़ी स्वीटली रहती थी, काफ़ी एक अच्छी बहू की तरह बिहेव करती थी।
लेकिन सोनू को उसके बारे में सब कुछ सच पता चल गया था, इसलिए वो शादी के लिए मना करने लगता है। जबकि तब वो सोनू स्वीटी से एक शर्त रखता है कि अगर टीटू और तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। स्वीटी कहती है कि तुम तोड़ के दिखाओ और मैं ये शादी करवा के दिखाऊंगी, क्योंकि टीटू मुझसे बहुत प्यार करता है। सोनू स्वीटी से शर्त लगा देता है। काफ़ी समझाने के बाद भी टीटू नहीं मानता और कहता है कि नहीं, स्वीटी बहुत अच्छी लड़की है, उस जैसी लड़की नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी है। सोनू थक गया था समझाते समझाते, आखिरकार शादी का दिन आ गया। सोनू टीटू को तब भी समझाता है, लेकिन टीटू नहीं मानता। फिर भी सोनू काफ़ी भारी मन से, क्योंकि उनमें झगड़ा भी हो जाता है सोनू में और टीटू में, लेकिन फिर भी सोनू एज अ बेस्ट फ्रेंड, बचपन से दोस्त होते हैं, इसके लिए वो बारात में डांस भी करता है रोते रोते, और सारी चीज़ें करता है जो एक दोस्त को करना चाहिए। फुल एंजॉय करने के बाद वो लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता कि मैं अब कैसे वो शादी रोक सकूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आता है। तो एंड में वो शादी के स्टेज पे चढ़ जाता है फूलों के गुच्छों के साथ, और फिर टीटू से कहता है कि मैंने तुझे समझाया, ये लड़की अच्छी है नहीं है, ठीक है, नहीं तुझे पता नहीं समझ में आया तो मैं ये बातें नहीं कह रहा, लेकिन बस इतना ही कह रहा हूँ कि तुझे कि अब इस वक्त तुझे स्वीटी और सोनू, मतलब कार्तिक आर्यन और नुसरत, हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, या तो स्वीटी या तो मैं। इतना कह के आते हुए सोनू वहाँ से निकल जाता है और जाके बाहर जाके बैठ जाता है। टीटू काफ़ी सोचता है और फिर कहता है कि नुसरत मुझे नहीं पता, स्वीटी मुझे नहीं पता तुम कैसी हो क्या हो, लेकिन बात अगर मेरे दोस्त और तुम्हारे में से चूज़ करने की हो तो मैं हमेशा मेरे दोस्त को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और उसे अगर नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी शादी होनी चाहिए या फिर ठीक है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। और उस दौरान टीटू गले में से फूलों की माला निकाल के अपने दोस्त के पास चला जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, साले अगर तुझे नहीं पसंद है शादी तो मैं नहीं करता। और उनकी दोस्ती फिर से वैसे बरकरार हो जाती है। कुछ टाइम के बाद स्वीटी खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने किस वजह से शादी के लिए हाँ किया था, कि उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। तब जाके सोनू और टीटू की उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और फिर से वो अच्छे दोस्त हो जाते हैं। फिर वो फिक्स करते हैं कि हम शादी कभी नहीं करेंगे, उनकी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, इसलिए वो शादी के लिए ही मना कर देते हैं। सोनू ऐसी थी, सोनू के टीटू की स्वीटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी मूवी। इस मूवी से सीख मिलती है कि हर किसी प्यार से दिखावे से नहीं होता, मन से किया जाता है। प्यार दिखावे से कभी पूरा नहीं होता और झूठ से तो कभी भी नहीं। इसीलिए सुंदरता ऊपर से नहीं, अंदर मन से देखी जाती है, तो वो देखा करो। ऊपर से तो हर कोई सुंदर ही होता है। और अगर आपको ये मूवी फुल HD में देखनी है तो MX प्लेयर पे ये मूवी उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर ये मूवी देख सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल के बायो में कैस्टल मूवी का ऐप है जिसकी लिंक वहाँ है, और उस लिंक पे भी क्लिक करने के बाद आप ये कैस्टल मूवी इंस्टॉल करके ऐप इंस्टॉल करके आप ये मूवी वहाँ भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप इससे कुछ सीख भी सकते हैं, फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं या फिर किसी को कैसे पहचाना जाता है और ट्रस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, जो आपको समझ में आएंगी। इसलिए आप जल्दी जाइए और ये मूवी देखिए और मेरे YouTube चैनल JJ की ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल